आज हम बात करने वाले हैं शिव जी के बारे में, शैव संप्रदाय और इस देश में शिव की जो हिस्ट्री रही है। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो सबसे ओल्डेस्ट प्रूफ्स भी हैं शिव की पूजा होने के या शिव के मार्ग पे लोगों के चलने के, वो बहुत पुराने हैं। बाकी सभी धर्मों से पुराने, इवन कि सनातन धर्म के दूसरे संप्रदायों से भी पुराने। तो शिव कई रूपों में पूरे इंडिया में हर स्टेट में कई अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं। पर जब आप हिस्ट्री में देखने जाते हो कि ये सब डेवलप कैसे हुआ, तो इसके पीछे ना एक बहुत अच्छा इंटेंशन था, इंसानों को ना इवॉल्व करना। मतलब योगा देख लो आप, है ना, हेल्थ इम्प्रूव करने के बारे में है, अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में है, मन को शांत करने के बारे में है। आयुर्वेदा देख लो। इसके अलावा जो भी क्लासिकल म्यूजिक है उसके भी फाउंडर शिव जी को ही कहा जाता है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग, वो भी एट्रीब्यूट किए जाते हैं कि शिव जी से ही उनके टाइम से ही आए हैं, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए थे और उन्होंने ही पहला ज्ञान दिया था ह्यूमैनिटी को कि म्यूजिक किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं खुद को फ्री करने के लिए, है ना। तो ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए कि शिव जी के बारे में अभी मुझे तो कोई ऐसा एक्टिव रिलीजियस मूवमेंट्स नहीं दिखते हैं, बट कुछ जगहें हैं। नॉर्थ इंडिया में आप आ जाते हो तो हमारे पास काशी विश्वनाथ है और वैदिक तरीके हैं शिव की पूजा करने के। और अभी कश्मीरी शैविज़्म तो खैर अभी एक फ़िलॉसफ़ी बन गया है, इसके ऊपर कोई एक्टिव संप्रदाय है या नहीं, मुझे नहीं मिली कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा हठ योग है, तो हठ योग भी शैविज़्म का एक ब्रांच आप कह सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हठ योग में अभी सबसे जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर में। आपने ये वाले जो शिव जी देखे होंगे, इन्हें आदि योगी कहते हैं, ये वहीं पे हैं तमिलनाडु कोयम्बटूर में। और वहाँ पे ईशा फाउंडेशन हठ योग सिखाती है, ऑफलाइन भी, और इनके प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी होते हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो शैविज़्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं इंडिया में, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सॉरी, और संप्रदाय हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनली भी आदि शंकराचार्य के संप्रदाय में भी बहुत बात होती है, बहुत स्टडी होती है शिव जी के बारे में। इस कंट्री में शिव जी को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया लोगों से स्कॉलरली लेवल पे, वो था ऋग्वेद, और उसके अलावा श्वेताश्वतर उपनिषद। और फिर बाद में हमारे पास एक और टेक्स्ट है, बहुत सुंदर टेक्स्ट है, उसका नाम है ऋभु गीता। मैंने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है और कई मेजर वर्सेस पढ़े हैं, और सच में कमाल चीज़ है। अगर आप खुद को शिव भक्त कहते हो तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा और शिव जी को अगर आपको जानना है अच्छे से, तो एक बहुत सुंदर पोयम है आदि शंकराचार्य जी ने लिखी थी, निर्वाण षटकम, जो कि ट्रांसलेशन के साथ अगर आप पढ़ो ना, मतलब ये तो ऐसा होना चाहिए कि डेली पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए, बल्कि हर ह्यूमन बीइंग को पढ़ना चाहिए। इन 6 लाइन्स में ना हर चीज़ है। अगर मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुइज्म की सारी बुक्स भी आप ना पढ़ें, अगर आप इस पोएम को, जो कि आदि शंकराचार्य जी ने लिखे है, अच्छे से समझ जाएं, तो आप सनातन धर्म को समझ रहे हैं बिल्कुल, बहुत अच्छे से। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप जाके पढ़ लेना। तो बहुत मुझे इसके बारे में, शैविज़्म के बारे में पढ़ के बहुत अच्छा लगा। इसकी हिस्ट्री, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग बुक्स जहाँ से इसकी नॉलेज अभी हम लोग ले सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात जो मुझे लगी कि शिव के मार्ग में ना बहुत डिफरेंट है दूसरे मार्गों से। मतलब कई जगह आप देखोगे कि सारा परिवार मिलकर एक रिचुअल कर सकता है, कोई सेक्रीफाइस कर सकता है, कोई पूजा कर सकता है, कोई प्रेयर कर सकता है दूसरे रिलीजन में। तो शिव के मार्ग में मोस्टली हर इंसान को अपने लिए काम करना होगा, हर इंसान को अपनी साधना करनी होगी, खुद ध्यान करना होगा, देखो खुद के साथ बैठना होगा। ओवरऑल ये शिव के मार्ग में क्लियर है, बहुत क्लियर है। शिव जी के ही परिवार में आप देख सकते हो, शिव जी तपस्या करते हैं, माता पार्वती से ज़्यादा तपस्या किसी ने करी नहीं है अगर आप पुराणों को पढ़ते हो तो। और फिर गणेश जी और कार्तिकेय जी भी कुछ कम नहीं है, उन लोगों ने भी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं। बल्कि जो पूरा गणेश जी, पहले उनका सिर इंसान जैसा होता है, और फिर वो बहुत ही, मतलब एक प्राउड बच्चे होते हैं, बहुत इगोइस्टिक बच्चे होते हैं, पर अपनी ऑफ कोर्स अपनी माँ से प्यार करते होते हैं, तभी ना उनकी माँ उन्हें आगे देती हैं, तो वो खड़े रहते हैं गेट पे। और फिर वो शिव जी को भी अंदर नहीं जाने देते हैं, तो उस पर क्या होता है कि शिव जी उन पर त्रिशूल चलाते हैं, सबको ये कथा पता है। फिर पार्वती जी गुस्सा करती हैं, तो शिव जी को लाके उनको हाथी का सर लगाना पड़ता है। पर ये जो स्टोरी है, ये हमें दिखाती है कि ईगो का विजडम से रिप्लेस होना,
एक इगोइस्टिक हेड को हटा के हाथी के हेड को ना हाथी के हेड को विल्डम का सिंबल माना जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग छोटा होता है, हाथी का दिमाग बड़ा होता है। तो उस ईगो से विल्डम को रिप्लेस करना, ईगो को विल्डम से रिप्लेस करना इसमें हमें दिखाई देता है। तो शिव के मार्ग में यही है कि आपको खुद ही चलना पड़ता है और खुद योगा करना पड़ता है, अपनी हेल्थ ठीक करनी पड़ती है, अपना माइंड ठीक करना पड़ता है, अपने एडिक्शंस को कंट्रोल करना पड़ता है। तो बहुत ही एक डिसिप्लिन रास्ता भी कह सकते हो, पर इतना जितना फ्रीडम तुम्हें शैव संप्रदाय में मिलता है, जितना शिव के मार्ग में और जितने भी ग्रंथ शिव जी पे लिखे गए देते हैं, शायद ही कोई धरती पे तुम्हें और कोई देगा। और पूरी तरह से शैव संप्रदाय ना लाइफ को सेलिब्रेट करता है। मतलब पेड़ भी शिव है, जानवर भी शिव है, और जानवर मंदिर में अलाउड है। आप देखोगे दुनिया में कोई रिलीजियस प्लेस ये अलाउ नहीं करेगा कि उसके अंदर एनिमल्स जाएं। और यहाँ तो शिव जी के मंदिरों पे एनिमल्स पूरी तरह से मतलब कार्व किए रहते हैं। उसके अलावा एनिमल्स से प्यार किया जाता है और उनको भी शिव का ही एक फैमिली की तरह देखा जाता है। तो इसीलिए शैव संप्रदाय मुझे बहुत अच्छा लगा। और आने वाले टाइम में हम लोग इस चैनल पे ना ई बुक्स भी पढ़ेंगे, जिसमें शिव जी के बारे में और चीज़ें लिखी हुई हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, ऐसे सीखना अच्छा लगता है, अनबायस्ड होके अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है। तो